जो सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से हमारे धर्म देखिए, इससे एक चीज़ तो अच्छी है कि कहीं न कहीं धर्म का प्रचार तो हो रहा है। ये जो रील और रियल है, इसको आप किस रूप में देखते यह पूरी सृष्टि पंच महाभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से बनी है। इन पंच महाभूतों का जो सामंजस्य है, जब वह बिगड़ता है तो आपका शरीर भी प्रभावित होता है, प्रकृति भी प्रभावित होती है। जो यह पूरी सृष्टि है वह आपके छोटे छोटे कर्मों का परिणाम है, जो नियत के रूप में ले जाती है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि आपके व्यक्तित्व में धार है, आपका व्यक्तित्व बहुत वस्तुनिष्ठ है, आपका व्यक्तित्व सकारात्मक है, आप में आत्मबल है, चरित्र है, संस्कार है, तो आप कहीं भी सफलता प्राप्त कर लें। नमस्कार दोस्तों, तुषार टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज विद्या का दिन, विद्यादायिनी का दिन और विद्या देने वालों शिक्षक दिवस की सर्वप्रथम आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन हम तुषार टॉक्स के पॉडकास्ट स्टूडियो पर एक साक्षात्कार, एक पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत का जिन पर माँ सरस्वती की अपार कृपा रही, माँ सरस्वती के उपासक के रूप में जिन्हें जाना जाता है, जो देश की न्यायपालिका का एक प्रमुख हिस्सा हैं। और आप एक साधारण परिवार से आते हैं, साधारण परिवार में आपका जन्म होता है। आपके परिवार में शिक्षा को सदैव ही महत्व दिया जाता है। आपके पिता श्री गिरजानंद दुबे जी, जो कि एक सरकारी क्लर्क रहे, उनके घर आपका जन्म सन 1976 में हुआ। बचपन से ही आप विलक्षण प्रतिभा के धनी रहे। शैक्षणिक प्रतिभाओं में आपने सदैव अपनी कुशलता दिखाई और एक प्रोफेसर के रूप में आपने अपनी जीवन यात्रा का प्रारंभ किया। प्रोफेसर के रूप में आपने बरेली, बनारस और लखनऊ जैसे शहरों में, वहाँ की उच्चतम यूनिवर्सिटीज़ में, उच्चतम कॉलेजेस में मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को आपने शिक्षा दी और विद्या को सदैव अपना मूल आधार मानने वाले आप माननीय श्री अंचल द्विवेदी जी, आपने प्रोफेसर रहते हुए शिक्षा को बढ़ावा भी दिया और शिक्षा ग्रहण भी की। और फिर आपके जीवन में एक बदलाव आता है और आपकी एक नई यात्रा शुरू होती है पीसीएस ऑफिसर के रूप में। एमपी कैडर में आप पीसीएस ऑफिसर के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। फिर समाज में अशांति, उपद्रव व अव्यवस्था का मुख्य कारण लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उस अन्याय पर प्रशासनिक उदासीनता को जब आप महसूस करते हैं, तो फिर आप अपने विचारों को और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए जुड़ जाते हैं देश की न्यायपालिका के साथ और यात्रा शुरू होती है आपकी न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में। और आज आप बिहार कैडर में जज के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी भी यूपीएससी टॉपर हैं और अभी डायरेक्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में, लखनऊ में। तो चलिए स्वागत करते हैं अंचल द्विवेदी जी का, जो कि जज हैं। जज होने के साथ साथ आप आध्यात्म ज्योतिष शास्त्र से भी गहरा रिश्ता रखते हैं, गहरा नाता रखते हैं। युवाओं को आप प्रेरित करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर अंचल द्विवेदी जी आपका तुषार टॉक्स के इस पॉडकास्ट स्टूडियो पर। धन्यवाद। आज की इस बात को सर बहुत ज़्यादा विराम ना देते हुए हम शुरू करते हैं। तो मैं चाहूँगा सर, सबसे पहले जिस विषय पर हम बात करना चाहेंगे वो चाहेंगे कि आप अपनी जुडिशियल यात्रा जो है आपकी, कि किस तरह से आपने एक प्रोफेसर से यात्रा को शुरू कर आज आप जुडिशरी के एक प्रमुख अंग के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो उस बारे में हमें बताएं कि कैसे ये यात्रा शुरू हुई। चूँकि हम ब्राह्मण कुल से आते हैं तो योग, शिक्षा, इन सब का ही सबसे ज़्यादा परिवार में महत्व दिया जाता था और हमारे लिए तो आदर्श स्थिति यही थी और स्वयं हम भी इसी में रुचि रखते थे कि हम एक शिक्षक बने, आदर्श शिक्षक बने, समाज को रास्ता दिखाएं। क्योंकि माँ सरस्वती
का वरदान ही समझिए, और अध्ययन अध्यापन इनमें ही हमारी प्रमुखता रुचि थी और अंतर्मुखी स्वभाव के रहे, और हम नेट क्वालिफाई किए 2 बार और लखनऊ यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे, अंत में शिक्षक हो गए, लेक्चरर रहे, असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। फिर लखनऊ में सरकार द्वारा प्रायोजित एक कोचिंग संस्थान चलता है, अभी भी है वो, भागीदारी नाम से। उसमें दलित, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को सरकार की तरफ से सारी सुविधा देती हुए कोचिंग दी जाती है। तो चूँकि हम लोक प्रशासन विषय से प्रायस्नातक थे, उसी से हमने नेट क्वालिफाई किया और शिक्षक थे, तो हमको समाज कल्याण विभाग ने उस कोचिंग में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि उस विषय के सिर्फ उस वक्त 2 ही यूनिवर्सिटी में विषय होता था, और वह विषय सिविल सर्विसेज में बहुत पॉपुलर होता था, उसके शिक्षक नहीं थे। और सिविल सर्विसेज की अप्रोच भी अलग होती है, तो जो ट्रेडिशनल जो शिक्षक थे वह उस कोचिंग को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो हमने पढ़ाना शुरू किया और एग्ज़ाम के बहुत कम दिन बचे थे, से विद्यार्थियों में भी बड़ा निराशा थी कि अब कौन तैयारी करा पाएगा। लेकिन जिस दिन हमने यह पहला लेक्चर दिया, उसके बाद ही हमको 2-2, 3-3 लेक्चर एक दिन में देने पड़े, क्योंकि विद्यार्थियों ने ये डिमांड की कि अब तो समय कम रह गया और शिक्षक अब आप लोगों ने सही ढूंढा है हमारे लिए। और 20 दिन की तैयारी में ही पहला ही बैच में जिसने भी वह विषय लिया था वह इस बार सिलेक्ट हो गया, और भागीदारी इंस्टीट्यूट में तहलका मच गया। और फिर हम 3-4 वर्ष तक वहाँ अध्यापन करते रहे, और विद्यार्थियों के कहने पर ही कि आप जिसको पढ़ा देते हैं वह IAS या PCS अफसर हो जा रहा है, यदि आप स्वयं दे देंगे, क्योंकि हम बहुत कम उम्र में ही शिक्षक हो गए थे, तो आपका तो तुरंत चयन भी हो जाएगा। तो बस यूं ही मनोविनोद में, या यूँ कहिए कि बस ऐसे ही हल्के फुल्के अंदाज में हमने मध्य प्रदेश PCS का फॉर्म भर दिया, और इतना शानदार हमारा मार्क्स आया, फर्स्ट, सेकंड, ऑप्शनल और GS सब में 75% था, और हम PCS अफसर हो गए। तो PCS अफसर रहने के दौरान हमने ये महसूस किया कि पूरी व्यवस्था को नहीं बदला जा सकता है, और व्यवस्था में बड़ी उदासीनता है। आप बहुत कुछ करना भी चाहें तो पूरी एक व्यवस्था में, और व्यक्ति को न्याय देना यह इस अंग में संभव नहीं है, और समाज में अशांति अव्यवस्था का कारण अन्याय है। फिर न्यायपालिका की जो गरिमा है और अक्षुण्णता है, जो उसकी सत्यनिष्ठा है, उससे हम बड़ा प्रभावित थे, और हम कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमको प्रशासनिक सेवा से मोह भंग हो गया, और हम बिहार न्यायिक सेवा का उस वक्त प्रस्ताव निकला हुआ था, फॉर्म निकला हुआ था, वैकेंसी निकली हुई थी, तो हमने उसको भरा और हम उसमें चयनित हो गए, और हम जज के रूप में आ गए। तो अब हमको जो चीज़ हम शिक्षक के रूप में थ्योरेटिकली बताते थे, प्रैक्टिकली उसको डिलीवर करने का हमको मौका मिल गया, क्योंकि सिद्धांत तब अच्छे लगते हैं जब वो व्यवहार में भी अपना लिए जाए। बिल्कुल। और अपने न्यायाधीश के रूप में अपने इस कार्य से मैं संतुष्ट हूँ। कोई हस्तक्षेप नहीं है न्यायपालिका में, और एक न्यायाधीश का यही कर्तव्य होता है कि वह कानूनी बाधाओं को हटाकर न्याय प्रदान कर दे व्यक्ति को, और इसके लिए ही उसको काफ़ी स्वायत्तता दी जाती है। और पिछले 17 वर्ष से हम न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सर। आप बचपन से ही ध्यान, साधना और अध्यात्म में रुचि रखते हैं, और आपने ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर कई गूढ़ रहस्यों के बारे में जाना, और बहुत सी ऐसी समस्याएं जो संसार में व्यापक हैं उनका हल भी खोजा। तो सर, इस विषय पर भी अब हम आते हैं, क्योंकि आपका अध्यात्म और ज्योतिष से बड़ा विशेष लगाव रहा है। तो
आप ज्योतिष शास्त्र को किस रूप में देखते हैं? देखिए सुशांत जी, 3 वर्ड्स हैं, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। इन तीनों का अंतर मैं आपको बताता हूँ। जब हम समाज में कोई घटना देखते हैं, किसी के साथ अच्छा या बुरा होता देखते हैं, तो हम रीजनिंग करते हैं। हमको जो भी तथ्य पता होते हैं उन लोगों के बारे में, जो भी फैक्ट्स हम जानते हैं, उन फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अमुक घटना इस वजह से हुई। ये रीजनिंग है। अंडरस्टैंडिंग के स्टेज पर वो लोग होते हैं जिनके साथ वह घटना घटी होती है, वह बता सकते हैं ज्यादा एग्जैक्टली कि उनके साथ ये घटना क्यों घटित हुई। और नोइंग इन तीनों से ऊपर की चीज है। नोइंग है वह परम सत्ता जिसने वह घटना निर्धारित की, और परम सत्ता एक शून्य है। वास्तविकता तो यह है कि हमारे जो भी कर्म हैं एक दूसरे के साथ जी। चाहे वह पूर्व जन्म के हों, अभी के हों, उन कर्मों का परिणाम ही आपको नियति के रूप में मिलता है। तो नोइंग उन कर्मों और उनकी प्रस्तावना को जानने का माध्यम है, और इस नोइंग को ज्योतिष के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो ज्योतिष विद्या वह है जो यह निर्धारित करती है, यह पता लगाने की कोशिश करती है कि आप किन संकल्पों को अधूरा छोड़ आए थे और किन संकल्पों को पूरा करने के लिए आपका जन्म हुआ है, और क्या आपके साथ नियति में घटित होगा। यह अवश्य है कि आप अपने कर्मों के माध्यम से इन परिणामों को घटा बढ़ा या इनकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। आप अध्यात्म में भी विशेष रुचि रखते हैं, आप लिटरेचर को पढ़ना, आपने धर्म की भी बहुत सारी, जैसा कि हमारी बात हुई, धर्म की भी आपने बहुत सारी किताबों का अध्ययन किया है। तो एक जो बड़ा आज के समय का जो सबसे विशेष सवाल है, खास करके हमारे युवा साथियों का ये सवाल रहता है कि अध्यात्म और धर्म, क्या ये दो एक ही शब्द हैं या दोनों का अलग अलग कुछ विस्तार है? देखिए, दोनों एक नहीं है। धर्म मार्ग है और आध्यात्म उसका उच्चतम बिंदु है। धर्म बहुत विशाल होता है। धर्म में किसी धर्म से संबंधित माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं, माइथोलॉजिकल इंसिडेंट होते हैं, उसके साहित्य या पौराणिक इतिहास होता है। इसके बाद उसमें परंपराएं, आचार व्यवहार, जिनको हम रिचुअल्स कहते हैं, वह भी आते हैं। और फिर आती हैं किसी धर्म की वैल्यूज। उन वैल्यूज का संबंध ही आध्यात्म से है। आध्यात्म में बहुत विस्तृत विषय है। आध्यात्मिक पुट के बगैर कोई धर्म सरवाइव नहीं कर सकता, और आध्यात्म हर धर्म में समाहित है और सारे धर्म आध्यात्म में समाहित है। तो आध्यात्म में ईश्वर और स्वयं और इस सृष्टि, इन तीनों के अंतर संबंधों का नाम है। आज एक समय चल रहा है, एक युग चल रहा है, जब आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर रील्स का ज़माना एक आया है। तो रियल से रील की ओर हमारा युवा भी कन्वर्ट हो रहा है, रियल से रील की ओर हम लोग भी कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं। और वही रील आज कहीं ना कहीं धर्म में भी देखने को मिल रही है कि एक व्यक्ति जो कि अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कुछ भी उपाय डाल रहे हैं, आप अपने दैनिक समस्याओं में ये कीजिए, आप यहाँ जल दीजिए, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, और उससे कहीं ना कहीं पूरा समाज उस चीज़ को फॉलो भी कर रहा है। तो सब आप इन चीज़ों के विषय में आप क्या मानते हैं? जो सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से हमारे धर्म, देखिए इससे एक चीज़ तो अच्छी है कि कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार तो हो रहा है,
और सकारात्मक रूप से हो रहा है। आज बड़े अच्छे अच्छे बड़े महान संत जो हैं वो जब सोशल मीडिया पर युवाओं से कनेक्ट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं धर्म का प्रचार उन युवाओं में होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होता है। लेकिन ये जो रील और रियल है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? अगर रील में रियल का कुछ भी सकारात्मक पुट है तब तो वह रील सार्थक है, अन्यथा फिर वह प्रोपोगंडा बनकर रह जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह पूरी सृष्टि पंच महाभूतों क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर से बनी है। इन पंच महाभूतों का जो सामंजस्य है, जब वह बिगड़ता है तो आपका शरीर भी प्रभावित होता है, प्रकृति भी प्रभावित होती है और फलस्वरूप आपकी नियति भी प्रभावित हो जाती है। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, साधारण तरीके से भी समझा जा सकता है। यदि आप कहीं नल खुला छोड़ आए हैं या कहीं पानी आपके सामने बह रहा है और आप उस पानी को बहते हुए रोकने का कोई प्रयत्न नहीं करते, तो आप एक प्रकार से उस पंच महाभूतों में से एक प्रमुख महाभूत की उपेक्षा कर रहे हैं। या पर्यावरण में आप प्रदूषण फैला रहे हैं तो समीर महाभूत की आप उपेक्षा कर रहे हैं। तो आज लोग परेशान क्यों हैं? क्योंकि जो ये पूरी सृष्टि है वह आपके छोटे छोटे कर्मों का परिणाम है जो नियति के रूप में ले जाती है। बिल्कुल ठीक बात। और इसीलिए ज्ञानी लोगों की प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ परंपरा है, सम्मान है और यह माना जाता है कि उनके बताए रास्ते पर चलना है, क्योंकि ज्ञान वही है जो आपका मार्ग प्रशस्त करे। हमारी नियति और कुछ नहीं है। यह छोटे छोटे जो हमारे व्यवहार होते हैं, चाहे वो सजीव के साथ हों, चाहे निर्जीव के साथ हों, और चाहे स्वयं इस महाभूत सृष्टि के साथ ही क्यों ना हो, यही हमारी नियति तय करते हैं, जिनको हम कर्मों के रूप में देखते हैं। तो यदि यह उपाय आडंबर और पाखंड से ऊपर उठकर आपके अंदर के व्यक्ति और व्यक्तित्व में परिवर्तन ला रहे हैं, तब निश्चित रूप से आपका कल्याण भी होगा और सकारात्मकता भी बढ़ेगी। मुझसे एक बार कभी किसी ने पूछा था जी कि आप प्रोफेसर रहे, प्रशासनिक अधिकारी रहे, अब न्यायाधीश हैं, आप तो अपने को पूरा सफल समझते होंगे। तो मैंने कहा सफलता का परिणाम वस्तुनिष्ठ नहीं होता है, विषयनिष्ठ होता है। जी। कहने का तात्पर्य यह है कि यह हमारी जीवन यात्रा है, किसी और की जीवन यात्रा कुछ और हो सकती है। हजारों रास्ते हैं इसमें, लेकिन सफलता भौतिक सफलता से नहीं तय होती है। यह होने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह होने के बाद हमारा खुद का रोल क्या है सोसाइटी में। क्या हमारे आने से या हमारे रहने से पॉजिटिविटी बढ़ रही है, जो जिस उद्देश्य के लिए हम ये बनाए गए हैं या ये संस्थान बनाए हैं, क्या उस संस्थान को हम सकारात्मक से कुछ दे रहे हैं, या उस संस्थान से जनता के लिए जो मानक तय हैं, जो जनता के लिए रिलीफ तय है, क्या हम वो दे पा रहे हैं। तो अगर आपके रहने से पॉजिटिविटी बढ़ रही है तो आपका जीवन सफल है। आप सफल है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बताया आपने सर। एक सवाल और है सर, शायद ये सवाल मेरे साथ साथ हमारे सभी उन युवा साथियों का भी होगा जो आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा में जाना चाह रहे हैं या न्यायपालिका में भी जाना चाह रहे हैं। तो युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से क्या तैयारी करें या किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को बनाए कि वे आज सरकार का अंग बन सकें, प्रशासनिक सेवा में आ सकें। आज क्योंकि आपने एक एंटरप्रेन्योर भी बनाए हैं, प्रोफेसर रहते हुए आपने बच्चों को व्यापार करना भी सिखाया, फिर आपने प्रशासन से भी आप जुड़े और अब आप न्यायपालिका से भी जुड़े, तो आपने तीनों फेज़, एक व्यापार से लेकर के न्यायपालिका तक तीनों फेज़ आपने देखे हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वे किस प्रकार से कार्य करें कि वे प्रशासनिक या न्यायिक जिस भी
परिप्रेक्ष्य में जाएं, जिस भी विचार के साथ जुड़े तो उसमें पूर्णतः किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि वह किसी भी फील्ड में काम करें, कुछ भी अपने जीवन में करें, पर जीवन में मूल्यों को बनाकर रखें, सिद्धांतों को बनाकर रखें, सिद्धांतों से समझौता ना करें। यदि आपको समाज में कुछ भी बड़ा करना है, क्रांतिकारी करना है, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर कार्य करना पड़ेगा। अपने व्यक्तित्व को, अपने संस्कारों को ऐसा बनाइए कि आप खुद मजबूत हो। कहने को एक साधारण सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं। जी। किसी अमेरिकी राष्ट्रपति से किसी पत्रकार ने पूछा था कि यदि आपके पास 3 घंटे हो और आपको एक बड़ा पेड़ काटना है तो आप कैसे काटेंगे? तो उन्होंने कहा था 2.5 घंटे में सिर्फ कुल्हाड़ी तेज करने में लगाऊंगा। कहने का तात्पर्य यह कि यदि आपके व्यक्तित्व में धार है, आपका व्यक्तित्व बहुत वस्तुनिष्ठ है, आपका व्यक्तित्व सकारात्मक है, आत्मबल है, चरित्र है, संस्कार है, तो आप कहीं भी सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो ये रियल लाइफ की बजाय वो अपने पर वर्क करें। सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन एक लिमिटेड दायरे में। जो बुद्ध ने कहा था, अति सर्वत्र वर्जते। आज मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर युवा बहुत ज़्यादा समय बिता रहे हैं, फिर उनमें अवसाद भी आ रहा है, आत्महत्या भी कर रहे हैं। छोटी सी समस्याओं के आगे वह हार जा रहे हैं, निराश हो जा रहे हैं, भावनात्मक अंतर्द्वंद चल रहा है उनमें। यह तब सब खत्म होगा जब वह अपने व्यक्तित्व पर कार्य करेंगे, अपने आत्मबल को मजबूत करेंगे। इसके बाद हर चीज आपके हिसाब से चलेगी। उन्हें अपना ध्यान से, स्मरण से, अपने व्यक्तित्व को एकाग्र करके अपने पर्सनालिटी पर काम करना पड़ेगा, और तब वह हर चीज का आनंद ले पाएंगे। धार्मिक किताबों से भी आपका गहरा लगाव है और न्यायपालिका से आप जुड़े हैं, तो ऐसा धर्म का कोई ऐसा ग्रंथ, कोई ऐसा श्लोक या कोई ऐसी बुक, ऐसी कोई चीज़ जो आपको प्रेरणा देती हो कि न्याय में जब आप एक न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में जब आप जाते हैं कोर्ट में, तो उससे पहले कभी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो धर्म की कोई ऐसी किताब जो आपको प्रेरणा देती हो एक अच्छे निर्णय लेने के लिए, तो उसके बारे में भी बताएं ना सर। श्रीमद् भगवद गीता। जी। मेरा अपना जहाँ तक अनुभव है, मैंने, चूँकि परिवार में एक परंपरा थी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की, लेकिन ग्रेजुएशन के दौरान श्रीमद् भगवद गीता से मेरा ज़्यादा तारतम्य बैठा, ज़्यादा मुझे रुचि हुई और मैंने पढ़ना शुरू किया। उसके एक एक श्लोक में पूरे जीवन का दर्शन है। जैसे और जितनी भी पौराणिक किताबें हैं, चाहे हमारे धर्म की हो या दूसरे धर्म की, वह कथा के रूप में है। उन कथाओं में ही ज्ञान की बीच बीच में बातें भी हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता पूर्णतः फाइन मैनेजमेंट की किताब है, मनोविज्ञान और प्रबंधन की किताब है। मेरा तो ये मानना है कि जितने भी समाज में उच्च वर्ग के लोग हैं, जिनको समाज में लीडरशिप देनी है, चाहे वो व्यापार में हो, चाहे वह राजनीति में हो, चाहे वह खेल में हो, चाहे वह शिक्षा में हो, उनको श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़ना चाहिए। वह एक धार्मिक पुस्तक नहीं, वह फाइन मैनेजमेंट की पुस्तक है, साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की पुस्तक है। और वास्तविकता तो यह है कि उसके श्लोक, एक एक श्लोक में पूरा जीवन दर्शन है। यदि उसके एक श्लोक को भी जीवन में धारण कर लिया जाए और आचरण में उतार लिया जाए तो आदमी के जीवन में क्रांति आ सकती है। जी, शांति के साथ साथ क्रांति हो सकती है। बहुत बढ़िया। तो मतलब आपका मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता वह धर्म की पुस्तक है, वह धर्म ग्रंथ है जो आपको प्रेरित करता है, जिसने आपको विद्यार्थी जीवन से ही प्रेरित किया है और आज भी प्रेरित करता है, और हर व्यक्ति को जो कि जीवन में कामयाब होना चाहता है उसे श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन जरूर करना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा सर आज का, कि युवा वर्ग जो है, आज का जो यूथ है, उसे अपना कैरियर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका उत्तर भी श्रीमद् भगवत गीता में ही छिपा हुआ है। जी। ऐसे तो श्रीमद् भगवत गीता
के सारे श्लोक महत्वपूर्ण हैं, पर विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहूँगा कि 2 श्लोक मैं उनको सुनाना चाहूँगा, ये उनके जीवन के लिए सबसे काम के हैं कि क्या अपना व्यक्तित्व वह कैसा करें। यदा संघर्ते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। इसका अर्थ यह है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जिस प्रकार कछुआ सभी ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, एक विद्यार्थी को सभी तरीके के विक्षोभ से अपने को समेटकर अपने में अंतर्निहित होना चाहिए, अपने में अंतर्दृष्टि लानी चाहिए। जैसे आप कछुए को छुएंगे तो वह सिकुड़ जाता है। आज मीडिया है, बहुत से ऐसे अट्रैक्शन है युवा वर्ग के सामने। मैं देख रहा हूं कि कोई ड्रग्स की तरफ आकर्षित हो रहा है जी, कोई सेक्स की तरफ आकर्षित हो रहा है जी, कोई ग्लैमर की तरफ हो रहा है, कोई धन की तरफ हो रहा है जी। तो विद्यार्थी जीवन तपस्या का जीवन होता है। और इस श्लोक को वह धारण करें कि इन सारे विक्षोभों से तैयारी करता हुआ युवा तपस्या करते हुए युवक की तरह होता है। तपस्या करता हुआ युवा, उसको अप्सराएं भी रिझाती हैं, राक्षस भी डराते हैं। ठीक। इन सब से अपने को संतुलित कर लेना है। इन सब से जब विक्षोभों से वह ऊपर हो जाएगा तब वह सफल होगा। दूसरा श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जजऊ ततो युद्धाय युज्यस नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में जो समभाव से रह पाएगा वह किसी तरीके की निगेटिविटी से ऊपर हो जाएगा और उसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। क्योंकि जो ये कंपटीशन का, प्रतियोगिता का दौर है, इसमें हम हमेशा आपको सफलता ही नहीं मिलेगी। ठीक बात है। कभी असफलता भी मिलेगी, उससे प्रभावित नहीं होना है, सफलता में इतराने नहीं लगना है, लाभ और हानि को समान भाव से देखना है। कहने का मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट कीजिए, आप अपना सर्वोत्तम कीजिए और फल की चिंता उस परम सत्ता पर छोड़ दीजिए। क्योंकि फल पर आपका जोर नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था, यही नोइंग है। नोइंग का तात्पर्य ही यही है कि आप अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसका फल परम सत्ता यह देखकर देगी कि आपके साथ साथ पूरी सृष्टि में आपको कहाँ रहना चाहिए, किस रूप में रहना चाहिए और क्या रोल प्रभावी रूप से आप डिलीवर कर सकते हैं, और इसी के अनुसार वह आपको आपका स्थान समाज में प्रदान करेगी। बहुत ही बढ़िया। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि कुछ हो जाए तो इतराओ मत, कुछ ना हो तो घबराओ मत। तो युवाओं को बहुत अच्छी आज एक शिक्षा भी मिली है, एक प्रेरणा भी मिली है, और एक श्रीमद् भागवत गीता से किस प्रकार से आप अपने जीवन को चला सकते हैं, आप अपनी सफलता के आयाम स्थापित कर सकते हैं, यह भी आज हमने सीखा। इसी के साथ फिर मिलते हैं तुशांत टॉक्स की अगली वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो, हमारी यह पॉडकास्ट हमारा अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।